दरवाजों पर दस्तक मारकर आपसे कोशिश करेंगे कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को यहाँ से टिकट दे, लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके दिल में है, क्योंकि बारिश रसूल ओवैसी साहब साल के 12 महीने हो आपके बीच में रहते हैं। चाहे वो हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा कोने कोना हो, वहाँ के मुसलमानों के मसले या पार्लियामेंट में उठाते हैं या तो फिर हिंदुस्तान का कहीं कोई शहर का दौरा करते रहते हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर 24 घंटे में सिर्फ 5 या 6 घंटे आराम करते हैं, बाकी वक्त या तो खिदमत करते हैं या तो इबादत करते हैं। बताओ ऐसा सदर सारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं है। मेरे सदर, आपके सदर बारिश रसूल ओवैसी साहब हमारे सदर एक ऐसे रहनुमा है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तस्लीम किया। आज बारिश रसूल ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में ठहरते हैं तो किसी की मां नहीं जली, बैरिस्टर साहब के आंख में डालकर पूछते हैं, बताओ ये कारनामा मजलिस का है या नहीं है। आज बैरिस्टर साहब हर वो मसले आपके उठाते हैं, चाहे वो आपके पावर लूम का मसला हो, चाहे महाराष्ट्र के कमजोर मुसलमानों का मसला हो। 10 साल पहले 2013 के अंदर बैरिस्टर रसूल ओवैसी साहब की हिदायत पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र का दौरा किया। अकबर साहब के साथ, मैं भी अकबर साहब के साथ सारे महाराष्ट्र का दौरा किया। अकबर साहब ने वहाँ के मुसलमान महाराष्ट्र के कमजोर थे, हर वो तरीके से परेशान थे और वहाँ पर सियासत एक खास नहीं था। महाराष्ट्र के मुसलमान हर वो तरीके से कमजोर हो चुके थे, लेकिन अकबर साहब ने उनको ताक़ून दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर रसूल ओवैसी साहब को रिपोर्ट पेश की और सदर मजलिस ने फैसला किया कि हम सियासत में हिस्सा लेंगे महाराष्ट्र के अंदर। हजरात, तो फिर कहते हैं कि मजलिस बीजेपी की बी टीम है। जब सदर मजलिस ऐवान पार्लियामेंट में बेबाकी से सवालात करते हैं, उनके गिरेबान को पकड़कर, बीजेपी के गिरेबान को पकड़कर, चाहे वो मोदी हो या अमित शाह हो, हर वो लोगों के गिरेबान को पकड़कर सदर मजलिस पार्लियामेंट के अंदर आप लोहा मनाते हैं। बताओ ये क़यादत कैसी है। आज कमजोर करने की साजिश की जा रही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हैदराबाद के बाद अगर मजलिस का कोई गढ़ है तो मालेगांव मजलिस का गढ़ बन चुका है। 10 साल से मजलिस यहाँ पर काम कर रही है ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ। बताओ ये कारनामा मजलिस का है या नहीं है। हैदराबाद के अंदर जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर मजलिस के 2 दवाखाने हैं, अरे माशी मैदान में बंद है, तालीमी इदारे हैं। क्या ये क़यादत है सियासी कोई जमात का इतना असादात, किसी कोई सियासी जमात का इतने सारे असादात नहीं है जो मजलिस के असादात इतने हैं। बताओ ये कारनामा मजलिस का है या नहीं है। अरे समझो मेरे भाइयों, आज मजलिस एक नाजुक वक्त पे गुजर रही है। आज बीजेपी, ये सारे के सारे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सारे के सारे एक होकर ये चाहते हैं कि मजलिस को शिकस्त दे, लेकिन अल्लाह बड़ा है, मजलिस के पास ना ताकत है ना पुलिस है। मजलिस के पास है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। अरे आज हैदराबाद के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने जाती पैसों से मुफ्त तालीम दे रहे हैं। 14,000 बच्चे वहां से तालिब इल्म पढ़कर निकल रहे हैं। बताओ सारे हिंदुस्तान के अंदर कोई एमएलए ऐसा काम किया? अरे नहीं किया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तनहा है। जब मजलिस 70 साल पहले मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हैदराबाद के अंदर कायम हुई थी तो मजलिस के पास कुछ नहीं था मेरे भाई। जब दारुसलाम हेडक्वार्टर है वहां पर एक कलम भी नहीं था, टूटी फूटी इमारत में तब्दील हो चुका था दारुसलाम। वैसे वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब, असद साहब के दादा मजलिस को दोबारा कायम किए और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वहां से निकल कर आपके गलियों में आकर आप मुसलमानों के लिए काम करने के लिए आई है। अरे सीटें आएंगी जाएंगी ये हमको परवाह नहीं है, लेकिन अवाम के फैसले, अवाम के जो काम है वो असेंबली में होते हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का यहाँ से मालेगांव से मुकाबला बीजेपी से है, आरएसएस से है, विश्व हिंदू परिषद से है, बजरंग दल से है। तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ बीजेपी से हमारा मुकाबला मालेगांव में है।
क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के जो पैसे लेकर आपके बीच में जो तफरका पैदा कर आपके वोट हासिल कर आजाद उम्मीदवार ठहरकर हमको यहाँ से टिकट देने की साजिश की जा रही है। बताओ ये सही है या गलत है? अरे समझो मुसलमानों, आज असद साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की आज इज्जत आपके मालेगांव के हाथ में है, क्योंकि आज बीजेपी कांग्रेस जो बाबरी मस्जिद को शहीद की, उन दोनों के दोनों एक होकर यहाँ के आजाद उम्मीदवार को जिताने की पूरी तैयारी की है और यहाँ से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को शिकस्त देने की साजिश की जा रही है। अरे हजरात, नौजवानों, 20 तारीख के दिन इलेक्शन है। सारे हिंदुस्तान की नजरें महाराष्ट्र पर है और महाराष्ट्र की नजरें मालेगांव पर है। हमारी कसीर तादाद मालेगांव में है, इसीलिए आप सारे हिंदुस्तान की नजरें मालेगांव पर है। 90% से ज्यादा हम यहाँ पर है मालेगांव के अंदर। तो आपको चाहिए कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। 20 तारीख के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद असद साहब, अकबर साहब के सेहत के लिए दुआ करिए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का निशान पतंग है, पतंग के बाजू बटन दबाना है और मुफ्ती साहब को ऐसी भारी अक्सरियत से जिताना है, ऐसी पतंग मिलाना है कि आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे के सारे परेशान हो और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाबी मिले। ये थे प्रधान सज्जाद साहब जो अपनी बातें रख रहे थे, उनके दिल का दर्द कर वो